तो इसने बताया मेरे इंडियन दोस्त थे और मैंने पूछा कैसे दोस्त थे, तो इसने बताया जेल में मिले। बट कंट्री नंबर 47 में स्वागत है आप सबका। और हर बार की तरह लिटरली एवरी फकिंग टाइम बॉर्डर क्रॉसिंग लैंड वाला तो नदी तो होना ही पड़ेगा। तो पैसे एक्सचेंज कर लिए, देख के लग रहा है कि ये अपना टगर है। Let's explore Central America. Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica and Panama. इस सीरीज में दिखाने वाला हूँ मैं पूरा सेंट्रल अमेरिका, जहाँ पे मैंने रोड ट्रिप किया था टोटल 80 दिन और स्पेंड किया 1 लाख से भी कम, और देखे 7 सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, सारे बाय क्रॉसिंग लैंड बॉर्डर्स एंड हैविंग फन, ईटिंग एंड एंजॉयिंग एंड पार्टिंग। सो लेट्स एक्सप्लोर सेंट्रल अमेरिका विद योर एक्सप्लोरर राजा। हेलो एक्सप्लोरर्स, स्वागत है एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे। हम लोग अभी सुबह के 10 बज गए, निकल पड़े अपने काउंसलर होस्ट के घर से फ्रॉम ला यूनियन एल साल्वाडोर। और इस वीडियो में आप लोग क्रॉस करने वाले हैं टू माय न्यू कंट्री नंबर 47 हॉन्डुरस। जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हॉन्डुरस कैसे आते हैं, हॉन्डुरस का वीज़ा का क्या सीन है, और हॉन्डुरस में एंट्री कैसे होता है बाय लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग, सब देखेंगे इस वीडियो में। वैसे हम लोग सिटी की तरफ जा सकते थे, सिटी की तरफ चल के फिर सिटी से बस लेके सेंटा रोसा दे आना एक शहर है, उस रूट का बस लेके फिर बीच में उतर के फिर एक और ट्रांसपोर्ट लेके बॉर्डर पहुंच सकते थे। बट क्योंकि सिर्फ 45-40 मिनट दूर है, सुबह के 10 बजे टाइम है अपने पास, तो सोचता हूँ थोड़ा हिचहाइकिंग कर लूँ, मज़ा आएगा। फिर ले लेंगे बस बॉर्डर क्रॉस करने के बाद टू तेगुसिगाल्पा विच इज़ द कैपिटल ऑफ हॉन्डुरस। फ्रीक्वेंसी तो बहुत ही कम है, बट फिर भी कोशिश जारी है कि अपनी राइड मिल जाए। 10:30 बजे 10:15 बजे 10:30 बजे तक ट्राई करूँगा, फिर निकल जाऊँगा बस या फिर टूवर्ड्स द सिटी, यहाँ पे गाड़ी ज़्यादा रहेगा। क्योंकि टारगेट है 12 बजे के अंदर बॉर्डर क्रॉस करने का, और फिर बॉर्डर से 3-3.5 घंटा लग जाते हैं कैपिटल पहुँचना है डार्क होने से पहले। यही टारगेट रहता है हर बॉर्डर क्रॉसिंग का कि सनसेट होने से पहले सिटी पहुंच जाऊं। कैसे सुनी को? ¿Dónde viaja? Soy de la India, pero fue para Honduras. Se cae la. Honduras, ¿Sí? la frontera. Oh. Se cae la. Está bien. Honduras. Honduras, sí. Ah, pues sí, allá el Cepillo, allá el bus. Sí. ¿Hay bus? Sí. ¿Directo para la frontera? No, Santa Rosa, y de Santa Rosa a frontera. ¿Y cuánto cobran? Pues de allí a Santa Rosa anda como por $2. $2. Ya. Y de allí a la frontera como unos 6. Muy bien. Como $8 en total. No, 2 o unos 6, como $3 6 y 2 son $6 para Santa Rosa. hasta la frontera de Santa Rosa. तो जहाँ पे आना था आगे, और वेट करेंगे। हमें को पता सेंटा रोसा अच्छा आई बूथ ना, तो इधर सेंटा रोसा का बस मिल जाएगा। बट मैं थोड़ा वेट करता हूँ, जितना देर बस में आता है उतना देर हाथ दिखा देता हूँ। कोई राइड मिल गया तो सही है ना। तो उस लिफ्ट के बाद हम लोगों ने एक बस ले लिया उसी पॉइंट से। लिफ्ट के लिए वेट कर रहा था, बस आ गया तो समय क्यों बर्बाद करें। $1 लिया और ये बॉर्डर के बहुत पास पहुंचा देगा, कम से कम बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर, तो सही है। तो बस उधर चला गया सांता आना की तरफ, और नहीं सांता रोसा की तरफ, और हमें इधर जाना है। बॉर्डर इधर सिर्फ और 6.5 किलोमीटर दूर है, तो 6.5 किलोमीटर के लिए बस का वेट करूँगा या फिर राइड लेने की कोशिश करूँगा। राइड मिल गया तो सही है, और वरना
लगता है राइड मिल भी गया, क्या पता राइड मिल गया कि नहीं। अपने लिए रुके है क्या? Hola. Hola. ¿Para la frontera? Seguro, seguro. तो यार राइड मिल गया। बॉर्डर की तरफ भी जा रहे हैं ये लोग। तो आपने एल साल्वाडोर में बहुत आसान है, बट कंट्री भी छोटा है और आपको सस्ता भी है, हिचैकिंग करने की जरूरत भी नहीं। और अच्छी बात ये है कि सबके पास ट्रक वाला कार रहता है, तो पीछे भेज देते हैं। इनका भी सेफ, आपका भी सेफ। आप पीछे रहोगे, वैसे तो हिचैकिंग सेफ ही है यार, हिचैकिंग सेफ। मजा आ गया। Honduras y después. Guatemala, No. Guatemala ayer. Nicaragua. Nicaragua y después Costa Rica. Costa Rica, Panama. तो इसने बताया मेरे इंडियन दोस्त थे और मैंने पूछा कैसे दोस्त थे, तो इसने बताया जेल में मिले। ये भी तरी पार करने की कोशिश कर रहा था। बहुत सारे तो मैंने बताया कि इंडियंस हैं जो जेल में घुस जाते हैं अमेरिका घुसने के लिए, तो ये भी अमेरिका घुसने की कोशिश कर रहा था और जेल में इसको बहुत सारे इंडियन मिले और इंडियन दोस्त बन गए। Es que ¿cómo es tú conocer indianos? ¿Tienes amigos? Es muy fácil. ¿Tú entras a Honduras para viajar o para qué? ¿O para trabajar? Yo soy transportista, trailero. Pues Voy a Panamá. pues Panamá, ¿tu negocio? No, viajar. बिहार। कैसे दिल खोल के बोल दिया। मैंने पूछा भाई तुमको इंडियन कैसे मिले, फिर उसने बताया एक वर्ड बताया स्पेनिश में, मेरे को पता नहीं है स्पेनिश वर्ड का मतलब। फिर उसने ट्रांसलेट किया, तो स्पेनिश का मतलब होता है जेल। तो मैं पहले बोल रहा था कि ऐसा सुन दो, मतलब अमेरिका में। अमेरिका में तुम कहाँ पे थे? क्योंकि बहुत जने ऐसे अमेरिका में जाते रहते, काम करते हैं, वापस आ जाते हैं। मैंने बताया कैलिफोर्निया। बोला नहीं, अमेरिका में एक वर्ड बता रहा था, फिर मैं भूल गया वर्ड। उसका मतलब होता है जेल। तो बंदा जेल में गया था और अपने कई सारे इंडियंस स्पेशली पंजाब से जेल में जाते हैं, तो उसने उधर जेल में दोस्त बना लिए इंडियन। क्या बताऊँ, हंसी आ रहा है, अजीब लग रहा है, बट ठीक है। हिचैकिंग एंड अमेजिंग स्टोरीज, यही तो हिचैकिंग का मतलब है, अच्छी स्टोरीज जानना। अभी यहाँ पे बहुत सारे ट्रेलर्स है, ट्रेलर सब पनामा जाते हैं माल लेके। तो ये भाई साहब भी ट्रेलर ड्राइव करते हैं, ये गाड़ी रख देंगे बॉर्डर पे और फिर ट्रेलर चला के जाएंगे पनामा तक। सही है। जेल के कैदियों के साथ अलग ही एक्सपीरियंस बन रहा है। वेलकम टू एक्सप्लोर राजा। वो पीछे जो सर्कल है उधर छोड़ दिया भाई साहब ने। भाई साहब को इसी तरह रहना है और अभी हम लोग इधर जा रहे हैं बॉर्डर तक। कुत्ते की फॉलो कर रहे हैं मेरे को यार, कुत्ते पसंद है मेरे को। एनीवे, भाई साहब ने फ़ोटो लिया, मज़ा आया भाई साहब को देसी देख के। और हम लोग अभी बॉर्डर पे जा रहे हैं। तो डॉलर का तो दिन ख़त्म हो जाएगा। ये 50 सेंट में मैंने ले लिया, कुछ खुद लेते हैं। मैं एक कोका कोला ले लिया। वेदर अच्छा है और यहाँ से सिर्फ 500 मीटर चलना पड़ेगा। अभी बज गए 11:35, तो 12 बजे के अंदर बॉर्डर क्रॉसिंग हो जाना चाहिए। चलो, फ्रंटेरा 200 मीटर लिखा है, तो बड़ा बेसिक सा ऑफिस लग रहा है। आ गया और करते हैं पासपोर्ट कंट्रोल वगैरह वगैरह जो भी करना है, फटाफट करते हैं। तो पैसे एक्सचेंज कर लिया, देख के लग रहा है कि ये अपना टैगर है। मैंने अभी रेट चल रहा है नेट में $1 का 24.5 और यहाँ पे रेट मिला 23.5 का। मैंने $20 एक्सचेंज कर लिए और बोल के 480 निकाल लिए। चलो ठीक है, बॉर्डर क्रॉस करते हैं। तो 3 मिनट लगा और एग्जिस्ट हो गया अपना। एग्जिस्ट टाइम नहीं पड़ता है जैसे कि एंट्री टाइम नहीं पड़ता है लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग का। फ्लाइट से आओगे तो पड़ता है। और फाइनली बिटकॉइन वाले देश से अपनी एग्ज़िट हो चुका है और अभी हम लोग जाएंगे होंडुरस में। पासपोर्ट है ठीक है। तो इमिग्रेशन में एक टिकट मिलता है, वो पुलिस वाले भाई सब टिकट ले लेते हैं और हर बार की तरह
लिटरली एवरी फकिंग टाइम बॉर्डर क्रॉसिंग लैंड वाला तो नदी तो होना ही पड़ेगा। नदी मतलब बॉर्डर, नदी सबको डिवाइड करता है। लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग यानी कि नदी। चलो हॉन्डुरस घुसते हैं और कोशिश करते हैं दिन बढ़ाने को, क्योंकि मेरे पास सिर्फ अभी 10 दिन बचे सिर्फ हॉन्डुरस और निकारागुआ के लिए। अगर आपको ये वाला पंगा नहीं पता, मैं शायद वीडियो के एंड में एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर आप एल साल्वाडोर की एंट्री वाला वीडियो देखना। लाइन पे लग गए और पता नहीं क्यों लाइन पे लग गए यार, फटाफट होना चाहिए था। यहाँ पे हॉन्डुरस में घुसने से पहले एक ऑनलाइन डिक्लेरेशन करना पड़ रहा है, वो कोविड की वजह से, बट नॉट नेसेसरी कि आप जब पाओगे तब होगा। एक डिक्लेरेशन मेरे को करना था, मेरे को बता दिया था 2 लोगों ने, तो मैंने कर लिया था, चेक किया। अभी शायद यहाँ पे वैक्सीन चेक करेंगे और कोविड के लिए PCR नहीं चाहिए, वैक्सीन चाहिए बस, और फिर शायद एंट्री स्टैम्प हो जाएगा। तो उस ऑफिस पे ऑलमोस्ट आधा घंटा लग गया सिर्फ अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक कराने के लिए, काम बन गया। तो 1 घंटे लग गया पूरा इमिग्रेशन कंप्लीट करने में। 1 घंटे के बाद अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। हम लोग एंट्री हो चुका है कंट्री नंबर 47 हॉन्डुरस में। एंट्री के लिए देने पड़े $3 एज इमिग्रेशन फ़ीस। यहाँ पे 2 टाइप के इमिग्रेशन होते हैं। अगर आप बोलोगे मैं डायरेक्ट आज ही निकारागुआ जाऊँगा तो वो लोग टाइप का इमिग्रेशन होगा, तब आपको $3 नहीं देने पड़ेंगे। और अगर आप रहोगे हॉन्डुरस में तो $3 देने पड़ेंगे इमिग्रेशन फ़ीस। मेरे वाले में बहुत टाइम हुआ, बहुत पचर किया, बहुत सवाल किए क्यों रहने हो, क्या करना है। मैंने बताया घूमना है, देखना है। बोला क्या देखना है, मैंने 2-3 जगह का नाम बोला। बोला करना क्या है तुमको, बोला क्या करना है, दारू पीना है, पार्टी करना है, घूमना है, फ़ोटो लेना है। फिर हंस दी। फिर बोला कि जो मेरा पंगा था, मैंने जब ग्वाटीमाला घुसा था, इनको कहते हैं CA4 कंट्रीज़, ग्वाटीमाला, हॉन्डुरस, निकारागुआ, एल साल्वाडोर, ये चारों कंट्री का बीच में पैक्ट है। तो पहला बंदा जब इमिग्रेशन करता है एक जगह से, वो जितने डेट बोल देता है उतने डेट में आपको चारों कंट्री घूमना पड़ सकता है। मैक्सिमम आपको 90 दिन का मिल सकता है। मेरे को भी 90 दिन का मिल जाता है, मेरे पास US का वीज़ा है। बट मैंने बताया 2 हफ्ता हॉन्डुरस में, ग्वाटीमाला में, क्योंकि मेरे को ग्वाटीमाला में 2 हफ्ता रहना था। मेरे को CA4 के बारे में पता नहीं था। अगर पता होता तो ज़िंदगी आसान हो जाती। अभी मेरे पास सिर्फ 11 दिन बचे हैं। 11 दिन में मेरे को हॉन्डुरस भी घूमना है, निकारागुआ भी घूमना है। बट चाहो तो एक्सटेंड कर सकता हूँ 30 दिन के लिए $20 देकर, यही सीन है। बट कंट्री नंबर 47 में स्वागत है आप सबका, हॉन्डुरस में। अभी जाएंगे यहाँ से कैपिटल टेगुसिगाल्पा। यहाँ का करेंसी है हॉन्डुरस लेंके या फिर कुछ, और ₹1 है, नहीं 1 हॉन्डुरस का है, 3 इंडियन। बस चलो आगे बढ़ते हैं। तो अम्मालेरो से टेगुसिगाल्पा का बोला 120, मैंने बोला 90, फिर बोला 100। फिर 100 में मान गया। 100 का मतलब हो गया ₹300। ₹300 135 किलोमीटर के लिए। सस्ता नहीं है, महंगा नहीं है, ठीक ठाक है। तो बोला 1:30 बजे, मतलब 20 मिनट बाद छोड़ेगा। तो वेट करता हूँ और थोड़ा ही चेक करने की कोशिश करता हूँ। तब तक राइड मिला तो सही, नहीं तो बस तो है ही अपने पास। तो बस ले लिया हम लोगों ने। बस का पड़ा ₹300 और फिर मतलब 100 यहाँ का लोकल करेंसी। चलो चलते हैं। 135 किलोमीटर है बॉर्डर के लिए। गूगल बता रहा है 2.5 घंटा, मेरे को लग रहा है 3.5 घंटा। अभी 1:30 बजे है। भूख भी लगाया मेरे को। उस बस ने सेंट्रल पे उतार दिया था और वहाँ से मुझे जाना है कैनेडी एरिया, जहाँ पे मेरा काउच सर्फिंग होस्ट है। तो ये बस ले लिया कैनेडी के लिए और बस का चार्ज आया 13 यानी कि ₹40। ₹40 मैंने बस को दे दिया। अभी पता नहीं कितना देर में पहुँचाएगा कैनेडी। टारगेट था कि सनसेट के पहले पहुँचूँ। सनसेट पूरा हुआ नहीं, बट घर पहुँचते सनसेट हो ही जाएगा। तो कुछ फ़ायदा है तो नहीं, और पहले निकलना पड़ता है। साल की पहली बारिश, बहुत फ्रेश लग रहा है। वैसे तो बारिश पसंद नहीं होता है और अच्छी बात है कि अभी नहीं हो रहा है, बट बहुत फ्रेश लग रहा है। हम लोग आ गए अभी कैनेडी एरिया में और अभी भी सनसेट नहीं हुआ है पूरी। अभी भी 10 मिनट बाकी है। बहुत गंदा ट्रैफिक है। टेगुसिगाल्पा जो कि कैपिटल है हॉन्डुरस का, इसके बारे में बहुत कम पता है।
मतलब जैसे सैन साल्वाडोर का नाम सुना है, बाकी सबका नाम सुना है, बट इसका नाम उतना नहीं सुना है। तो डेंजर तो है, डर लग रहा है थोड़ा बहुत। लोग बोल रहे हैं केयरफुल रहो। बाकी बड़ी बस थी, बस पे इतना बड़ा टीवी पे चल रहा था यूट्यूब। मेरे को लगा बोल दूँ उसको यार मेरा वीडियो चला दे, मज़ा आएगा, बट नहीं, कोई बात नहीं। नहीं यार, मोमो का दुकान नहीं, मोमो का दुकान होता है इस बारिश में, हल्का हल्का ठंड है। कहाँ ठंड है, जनवरी का 2nd वीक है और मैं हाफ टी शर्ट में हूँ। उतना ठंड भी नहीं है, बट बारिश की वजह से थोड़ा फ्रेश फील आ रहा है। मोमो का दुकान रहता है तो 2 प्लेट मोमो तो कटे की लेता। और फाइनली लाइट्स जल गए, अंधकार हो गया। अपने बंगाली में एक कहावत है, जेखाने भूतेर भय सेखाने सन्ध्या है। इसका मतलब जहाँ पे भूत का डर रहता है तभी शाम हो जाती है, जब भी भूत का डर रहता है। वैसे तो डेंजरस है ही, आप सबको पता है होंडुरास। मेरे को था कि यार दिन में घुसना है उसके घर, पर देखो रात हो ही गई। पर ठीक है, शाम है, रात का 8-9 बजे। टारगेट करना कभी भी कहीं भी जाओ। तो मैं पहले लोगों से सुनता था रात को नहीं ट्रैवल करेंगे। मैं तो रात को भी ट्रैवल करता हूँ मैं, बट नहीं, ये सब जगह में रात को फटती है, बाहर निकलने में भयानक फटती है, अगर आप अकेले हो या फिर आपको नहीं पता। बट एक अच्छी बात ये है कि अपना जो मेरा टेंशन नहीं, हाँ, टीगो का जो सिम कार्ड है वो इधर भी काम कर रहा है। तो ये C4 में जो बॉर्डर शेयरिंग है, इनमें नेटवर्क शेयरिंग भी होता है। 2 नेटवर्क है, टीगो और क्लैरो। इन दोनों का सिम कार्ड हर 4 कंट्री में चलेगा। बट पुराना सिम कार्ड रिचार्ज नहीं कर पाओगे, तो जब तक रिचार्ज है यूज़ करो, और रिचार्ज ख़त्म हो गया तो नया सिम कार्ड ले लो नए कंट्री में। तो ये फर्स्ट नेबरहुड है। मैंने होस्ट में बताया था कि काला कलर का बीटल गाड़ी रहेगा, उसके सामने आ जाना। और ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो जहाँ पे मैंने दिखाया एक्सपीरियंस हिच हाइकिंग और क्रॉसिंग बॉर्डर एंड एंटरिंग होंडुरास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इतना दूर देख लिया, होंडुरास एक्सप्लोर करेंगे और पूरी दुनिया एक्सप्लोर करेंगे। इसी तरह कीप एक्सप्लोरिंग विद एक्सप्लोरर राजा। मिलते हैं अगले वीडियो पे फ्रॉम होंडुरास। तो होंडुरास में फाइनली अपना मक्के का कॉर्न का छूटा यहाँ पे मैदे का रोटी बनता है, इतना बड़ा सही है। मैदे का रोटी बना रहे हैं बड़े। और यहाँ का स्टेक आप कुछ भी बना सकते हो, एक रोल टाइप का। तो मैं ले रहा हूँ गुआकामोली।